नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। शख्सियत में इस बार हमारे साथ हैं जाने माने लोक गायक ठाकुरदास राठी। राठी जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आप लोक गायक तो हैं ही, गीत भी खुद लिखते हैं और धुन भी खुद ही देते हैं। आप संगीतकार भी हैं और गीतकार भी हैं जी। बहुत सी बातें करनी है और गाने भी खूब सुनने हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, किंग ऑफ नाटी ठाकुरदास राठी, ये क्या बात है? सर देखिए, पहले तो मुझे भी नहीं मालूम था कि ये किंग ऑफ नाटी होता क्या है। ऐसा है कि भारत की जो नंबर 1 कंपनी है टी सीरीज़, उसके लिए मैंने 4-5 एल्बम्स गाई। तो उसमें क्या है कि एक बार हम लोग बैठे थे, जो गुलशन कुमार जी के छोटे भाई दर्शन कुमार जी, तो वहाँ पर लंच पर बैठे थे, तो दिलेर मेहंदी जी आए। तो उन्होंने जब परिचय करवाया तो आओ दिलेर भांगड़ा किंग, तो ये हमारे नाटी किंग। तो जब मुझे नाटी किंग बोला तो मुझे एकदम से नया नाम लगा, तो अटपटा भी लगा क्योंकि नया नाम था। तो उसके बाद उन्होंने मेरी एक लाइव एल्बम निकाली, राठी लाइव इन हिमाचल टी सीरीज़ ने। तो उसमें मुझे उन्होंने ऑनर किया था, मुझे खिताब दिया था किंग ऑफ नाटी। तब से यही नाम पड़ा। तो ये सुन के मेरा भी मन कर रहा है कि नाटी कर ही लूं। क्या? बिल्कुल। प्रकारा तो आप सुनाएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल सुनाऊंगा जी। हमने सुना है कि +2 में आपने गाना लिख दिया था और गा भी दिया था, हो जाए फिर? बिल्कुल जी। मेरी जिंदगी का जो पहला गीत है, मेरी श्रीदेवी कौखे चाली तू, इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी श्रीदेवी कौन से वाली? श्रीदेवी जो सच में हीरोइन है। अच्छा। ओ झुरी हासा सबीरी शोभली, ओ झंडी साहिबारी बीबी, मेरी झुरी सा अंडीलो बांकी, ओ झंडी ता श्री देवी हो मेरी, ओ मेरी श्री देवी है कौखे चाली तू, ओ मेरी श्री देवी है कौखे चाली तू, ओ मेरी श्री देवी है कौखे चाली तू, ओ मेरी श्री देवी है कौखे चाली तू। हाँ झुरी हासा सबीरी शोभली झंडी साई बारी बीबी, मेरी झुरी सा अंडीलो बांकी झंडी ता श्री देवी हो मेरी, ओ मेरी श्री देवी है कौखे चाली तू, ओ मेरी श्री देवी है कौखे चाली तू। गला केरी में झुरी संगे जैसे बोलूं मुंबे पागला, गला केरी में झुरी संगे जैसे बोलूं मुंबे पागला, हंस दिलागी ही केरिया जंडिता जूही चावला, हंस दिलागी ही केरिया जंडिता जूही चावला, मेरी ओ मेरी जूही चावला कहाँ चली तू, ओ मेरी जूही चावला कहाँ चली तू, ओ मेरी श्री देवी है वेयर आर गोइंग यू, मेरी श्री देवी है कहाँ चली तो। बहुत खूब, आनंद आ गया। धन्यवाद। एक गाना जी आपने खुद ही लिखा है जी। तो नीरू कहाँ जा रही थी? अच्छा। नीरू का देखिए सर, ऐसा कि मेरे जो भी गीत होते हैं उनका कोई ना कोई मतलब होता है। मतलब कि कोई खूबसूरत होती है, कहीं ना कहीं छोटी कोई ना कोई कहानी होती है। हमारे भी कुल्लू में एक नीरू है। ये गीत मैंने सबसे पहले लिखा, उसके बाद लगभग 10 सिंगरों ने गाया। जो इससे पहले जो श्रीदेवी वाला गाया वो भी लगभग 10 सिंगरों ने गाया। कईयों ने प्रीति जिंटा गाया, कईयों ने श्रीदेवी कुत्ती चली गाया, केथी चली, लेकिन बेसिकली मैंने लिखा था। तो जो नीरू वाला भी मैंने लिखा था तो लोगों ने बहुत पसंद किया, पूरे हिमाचल में और हिमाचल से बाहर भी मैं इसको गा चुका हूँ बहुत स्टेज पर जी। हो जाए थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल गाऊंगा। ओ नीरू चाली घूम दी, ओ चाली घूमा दी, ओ चाली कुलूब जारा, ओ नीरू चाली घूम दी हो, ओ कछे पांदी परस, ओ बोला परस, नोट रख दी करारा, ओ कछे पांदी परस, ओ नीरू चाली घूम दी, ओ चाली घूमा दी, चाली कुलू बाजारा, नीरू चाली घूम दी हो, नीरू चाली घूम दी, ओ चाली घूमा दी, चाली कुलू बाजारा, नीरू चाली घूम दी हो, कछे पांदी परस,
बोला परस नोट रख निकरारा उसे पानी परस शाबाश और दी बोला जदी तुरन केर दी इशारा और दी हो और दी बोला जदी तुरन केर दी इशारा और दी हो जंगलांदी झांझरा बोला झांझरा केटे थी पूरा किनारा जंगलांदी झांझरा हो जंगलांदी झांझरा बोला झांझरा केटे दाठुरा किनारा जंगलांदी झांझरा नीरू चाली घूम दी ओ चली घूम दी चली मंडी रे बजारा नीरू चाली घूम दी वाह क्या बात है। धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शक वैसे नाटी आप बहुत अच्छा नाचते हो अगली एल्बम में पक्का अरे वाह फिर तो कमाल हो गया। हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं जी मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ और शिक्षा कहाँ रही जी शुरुआती? सर मैं मूल रूप से जिला कुल्लू का एक खूबसूरत जगह है भूंतर भूंतर के नज़दीक एक रुआड़ू गांव है। रुआड़ू गांव में मेरा जन्म हुआ है और शिक्षा मैं कॉलेज मतलब फर्स्ट ईयर तक पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था क्योंकि ये म्यूजिक लाइन का कीड़ा कुछ ऐसा था कि बस। +2 में तो आपने श्रीदेवी कर दिया था? जी हाँ एक्चुअली +2 में लिखा था, रिलीज मैंने बाद में किया। +2 में जब मैं लिखा था तो जो स्कूल के लड़के होते थे जो क्लास फेलो तो डेस्क बजाते थे, गालियाँ भी सुनते थे तो क्या करना फिर, लेकिन था। खैर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बस हम तुरंत लौट रहे हैं और राठी जी से जानेंगे कि इनके अंदर के कलाकार ने कैसे कुलांचे मारे। बस आ गए। तेरा मिलती लारजी मोड़े हो सुमित्रा जीवन केरी ए सुमित्रा तू हथड़ू जोड़े हो सुमित्रा जीवन केरी ए सुमित्रा तू हथड़ू जोड़े हो सुमित्रा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राठी जी, आपको कब महसूस हुआ बचपन में कि मुझ में भी कोई टैलेंट है, प्रतिभा है? बचपन में तो देखिए सर ऐसा, जब मैं स्कूल में था तो मुझे ना एक एक्टिंग का बहुत शौक था। मैं फिल्में देखता था तो घर से भाग कर के फिल्में देखता तो बहुत मार खाता था घर में। जी हाँ, तो मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, जिसको बोलते मुझे ना, जब मैं +1 2 में जब मैं गाना तो +2 में लिखा, उससे पहले मैं ना एक्टिंग में मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड कई बार मिला मुझे, मतलब कि स्कूल लेवल पर। दोस्त भी बोलते कि यार अच्छी एक्टिंग कर। उस तरफ नहीं जा पाए फिर क्या? उस तरफ ऐसा लगा मुझे ना कि रास्ता ही नहीं मिला। मुंबई बहुत दूर है, बॉम्बे बहुत दूर है, तो सोचा। तो उसके बावजूद मुझे ऐसा लगा कि भाई क्यों ना सिंगिंग का माहौल था घर पे। हाँ घर पे था। पिताजी शायद हाँ बिल्कुल 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 मेरे पिताजी भजन गाते थे, तो उनके पास ना 1947 में उन्होंने हारमोनियम खरीदा था, तो वो उसको बजाते थे। तो मैं बिल्कुल छोटा था, तो कई बार मैं उनके साथ कीर्तन में गया, कीर्तन में वो भजन गाते थे। तो भजन में क्या हुआ कि एक बार लोगों को मैंने उनके भजन के ऊपर तालियां बजाते देखा, तो मुझे लगा कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो उसके बाद ये था कि भाई सिंगिंग में जाऊंगा तो जाऊंगा, कैसे जाऊंगा। तो मैंने उस टाइम नया नया सुना था, मेरे गुरुजी है आदरणीय श्री SD कश्यप जी। आज मतलब कि जहां भी खड़ा हूं आपके सामने, बहुत बड़ा मतलब उनका योगदान इसमें अतुलनीय, क्या मतलब कि कुछ कह नहीं सकता कि भाई इतना उन्होंने सिखाया, उंगली पकड़ के सिखाया उन्होंने। गुरु बिन ज्ञान नहीं। जी गुरु बिन ज्ञान नहीं बस। तो जब उनके पास गया तो पहले तो डर लगा कि भाई पता नहीं अब इतने बड़े आदमी हैं कैसे, लेकिन उन्होंने इतने प्यार से सिखाया, तराश दिया। मतलब कि तराश तो मतलब जो उन्होंने सिखाया हम उतना तो नहीं सीख पाए ना, पर लेकिन सुमित्रा भी तभी हिट हुआ लगता है। हाँ सुमित्रा भी, सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओ सुमित्रा मिलती लारजी मोड़े हो सुमित्रा जीवन
ए जे सुमित्रा दुए हथड़ू जोड़े हो सुमित्रा ती बन केरी ए जे सुमित्रा दुए हथड़ू जोड़े हो सुमित्रा। समय बन गया। पौना बश दे तीतर चाकर पीऊ बश दा खोड़े हो सुमित्रा। पौना बश दे तीतर चाकर पीऊ बश दा खोड़े हो सुमित्रा। पूरा आया जमाना सुमित्रा दंद दसने छोड़े हो सुमित्रा सुमित्रा। वाह, थैंक यू। एक बात बताओ, आप बचपन में घर से भागे क्यों थे? अब मेरी पोल खोल के रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि जब मैं शायद 7वीं में पढ़ता था तो मेरे आर्थिक स्थिति उस टाइम पैसा उतना नहीं होता था, आज भी नहीं, लेकिन आज चलो खर्चा हो जाता था। माता पिता हमें पढ़ाने की सोचते थे, लेकिन हमें लगता था कि भाई हमें ये खर्चा कम देते हैं। तो दुशहरा लगा था, कुल्लू का दुशहरा, तो पहले दुशहरे को हम बिल्कुल तैयार हो जाते थे। 7वीं छोटा बच्चे होता था 7वीं में, हाँ जी। तो मैंने कहा पिताजी को मुझे पैसे दीजिए, तो उन्होंने मुझे 50 रुपये दिए। तो मैंने क्या किया, वो 50 रुपये इस तरह इकट्ठे किए और फेंक दिए गुस्से में, कम में। मुझे 100 रुपये चाहिए था, तो वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे, वो डंडा लेकर के मैं वहां से तो भाग गया। तो फिर एक रिश्तेदार थे मेरे, नॉन थे, तो उन्होंने दुशहरे में एक स्टॉल लगाया था कॉफ़ी का, हाँ कॉफ़ी का स्टॉल लगाया था। तो वहाँ पर गया, उसने कहा यहीं रुक तू, 6-7 दिन यहीं तेरे को दुशहरा भी दिखाऊंगा, तो यहाँ पर तेरे को थोड़ा सा कॉफ़ी बांटने का काम, ऐसे वेटर समझ लो। हाँ, तो मैंने वो काम कर लिया। तो 6-7 दिन वहाँ पर 10 रुपये दिहाड़ी थी, तो 6 या 7 दिन लगाया मैंने वहाँ। कौन आर्टिस्ट आया था वहाँ? हाँ, उस दौरान क्या हुआ कि दुशहरे में गुरदास मान थी, एक नाइट थी, और मुझे लगता है मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट, बिल्कुल आप कह सकते हैं। उस नाइट में क्या है कि मैं जब वो नाइट देख रहा था, रश होगा, रश बहुत, मतलब इतने लोग पागल, इतनी भीड़ थी। तो गुरदास मान के लिए इतनी दीवानगी देख करके मुझे लगा कि है क्या। तो मुझे याद है मैं घर से भागा था, वी शेप चप्पल लगाई थी, तो उस भीड़ भड़ाके में, उस भगदड़ में मेरी चप्पल भी टूट गई। तो उस दिन मैंने लास्ट वाला गेट था, पीछे पीछे कला केंद्र में एक होता है VIP गेट, एक होता पीछे आर्टिस्ट गेट, एक होता 2nd नंबर, एक होता 3rd नंबर लास्ट में, उस गेट के अंदर गया था मैं। तो मैंने वहीं सोचा उस दिन जब वो कि भाई ये दीवानगी इतनी बड़ी कैसे, एक दिन मुझे भी यही बनना है। हाँ बस, तो मुझे गाने अब हिट पर हिट होते जा रहे हैं। जी 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 जी। लेटेस्ट सुनाइए कोई फिर। हाँ लेटेस्ट, हाँ मेरे एक नया रिलीज हुआ तू चाहत है, उसका 2-3 महीने हुए उसको। उसमें मैंने लिखा खुद है, गीतकार खुद हूँ, संगीतकार खुद हूँ, रिकॉर्डिस्ट खुद हूँ, डायरेक्टर खुद हूँ, बस जल्दी एक्टर भी खुद हूँ। बिल्कुल सुना रहा हूँ। तू चाहत लो केरी प्यार मेरा, मेरे दिला पंदे झुरिए ना लिखू तेरा। तो चाहत लो केरी प्यार मेरा, तो चाहत लो केरी प्यार मेरा, मेरे दिला पंदे झुरिए ना लिखू तेरा। तो चाहत लो केरी प्यार मेरा, वादा केर हरी जन मेरा नहीं मिले इस बारी, शौजन माँ केर ना आसा तेरा इंतजार। वादा केर हरी जन मेरा नहीं मिले इस बारी, शौजन माँ केर ना आसा तेरा इंतजार। आज आई काली रातड़ी कल होना सवेरा, मेरे दिला पंदे झुरिए ना लिखू तेरा। तो चाहत लो केरी प्यार मेरा। दर्द भी, सोज भी, उम्मीद भी, बहुत खूब, आनंद आ गया। थैंक यू। मजबूरी है,
वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन संगीत का सिलसिला जारी रहेगा। तुरंत लौट रहे हैं। भ्रूण हत्या, आप जानते हैं, कन्या भ्रूण हत्या जी कितना जघन्य अपराध है, पाप है। बिल्कुल जी। क्या दर्द है एक बच्ची का, कुछ आपने लिखा है, गाया है? बेटी ना होंदी कोई न कम, लेने दया मुझे एक जन्म, इंदिरा गांधी साहिम बनना, सुनीता विलियम सही चांदा बिछड़ना, वादा रहू मेरे बापुआ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। राठी जी, तो चंडीगढ़ में किसको हवा लग गई? अच्छा, चंडीगढ़ का जी एक्चुअली ऐसे ये गीत है नया है, इसका वीडियो आने वाला है, ऑडियो मतलब बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। एक गांव की लड़की है, वो जब चंडीगढ़ पढ़ने जाती है तो कैसे बदलती है, वो मैंने लिखा है। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल गाऊंगा अवश्य। ओ एक बांकी शोहरी गांवारी गोरी, हेरनी शोभली सुरता भोली, वाह, नौठी पढ़ दी चंडीगढ़ कॉलेजा, बोल दी हेलो हाउ आर यू, हाउ आर यू, ओ हवा लागी चंडीगढ़ारी हो, हवा लागी चंडीगढ़ारी हो, हवा लागी चंडीगढ़ारी हो, लागी लागी चंडीगढ़ारी हो। ओ सूट छोड़ी लाई कैपरी जीन, बनी ठणी बनी कल जेरी क्वीन, सूट छोड़ी लाई कैपरी जीन, बनी ठणी बनी कल जेरी क्वीन, पूछे कोई तू की बैंडी बदली, हाइपर हुई बोलू व्हाट डू यू मीन, छोड़ एंडे तू फैशन फैशन, छोड़ एंडे तू फैशन फैशन, सीधी सादी बांकी तू, 1 2 3 1 2 3 ये हवा लागी चंडीगढ़ारी हो, हवा लागी चंडीगढ़ारी हो। क्या बात है राठी जी। जी हिमाचल प्रदेश जी वीरभूमि है बिल्कुल। और हमें गर्व है अपने सैनिकों पर। कुछ इनके लिए भी लिखा है, आपने गाया है? हाँ जी, एक्चुअली जब कारगिल युद्ध हुआ था उस टाइम एक देशभक्ति की एक लहर सी चल पड़ी थी, तो एक कलाकार होने के नाते मैंने भी शहीदों के लिए लिखा, तो उनके लिए एक गीत गा रहा हूँ। मेरे देशारे लोको तुसे याद ऐसा गला डाही, लड़दे जान लो धीनी, कंडेती फौजी भाई, मेरे देशारे लोको तुसे याद ऐसा गला डाही, लड़दे जान लो धीनी, कंडेती फौजी ते भाई, अपनी जानी री फिक्र नी केरी, कैंडी लड़ी लड़ाई, लड़दे जान लो धीनी, कंडेती फौजी ते भाई, कंडेती फौजी ते भाई, जय जय फौजी भाई। आप सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े रहे हैं, जुड़े हुए हैं। भ्रूण हत्या, आप जानते हैं, कन्या भ्रूण हत्या जी कितना जघन्य अपराध है, पाप है। बिल्कुल जी। लोग धीरे धीरे समझ तो रहे हैं, समय लगेगा। जी आप जैसे कलाकार, हम जैसे पत्रकार, हमारी भी समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारी जी बनती है। जी बिल्कुल। ऐसा ही प्रेरणादायक जी क्या दर्द है एक बच्ची का, कुछ आपने लिखा है, गाया है? हाँ बिल्कुल लिखा है जी। और मैंने ना जहाँ भी मैं शो करता हूँ तो शो में शुरू में ये गीत मैं ज़रूर गाता हूँ। इस गीत में एक बेटी जब पेट में होती है, जब उसे पता लगता है कि उसे मारा जा रहा है, वो क्या फील करती है, तो वो अपने माँ बाप से वादा भी करती है कि मैं बड़े होकर के कुछ ना कुछ कर दिखाऊंगी, बस मुझे जन्म लेने दो।
वो एक फीलिंग है। और मैं दर्शकों से एक अपील भी करूंगा कि ये एक मात्र गीत नहीं है, एक मुहिम है। वाह। और जो बेटी है वो बिल्कुल मतलब कि उसको आने का पूरा हक है और वो किसी से कम नहीं है। प्लीज तो इसको सही। गाना जी। सुन आमा मेरे बापुआ हाउ शोरी मेरा की कसूर पेटन लाई की बे मारनी पेटन लाई की बे मारनी की बे हुए तुसे हंड मजबूर सुन आमा मेरे बापुआ हाँ बेटी मेरा की कसूर सुन लो डैडी मेरे मम्मी जी मैं हूँ बेटी मेरा क्या कसूर शोहरी नी होंदी कोही न कम लेने दे आम भै एक जन्म बेटी ना होंदी कोही न कम लेने दे आम भै एक जन्म इंदिरा गांधी साहिम बनना सुनीता विलियम सही चांदा बिछड़ना वादा रहू मेरे बापुआ तो भे होना मुँह पंदे गरूर पेटन लाई की बे मारनी पेट में काहे मुझे मारते काहे हुए तुम ऐसे मजबूर सुनो आमा मेरे बापुआ हाँ बेटी मेरा क्या कसूर मेरा की कसूर मेरा की कसूर। लाठी जी आंखें नम हो गई, शब्द नहीं, बहुत बड़ा संदेश आपने Thank दिया। you. इस संदेश के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम दे रहे हैं। आपने ये गाना गाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपने ईटीवी के साथ खास बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कलाकार के रूप में ऐसे संदेश देकर आप समाज को जागरूक करेंगे और लोगों को आनंदित करेंगे अपने संगीत से। वंस अगेन थैंक यू सो मच। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज़। नमस्कार।